हाँ, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग। आफ्टर दैट हम लोगों ने बोला था कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड सच दैट कि उनके बीच का रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम था, है ना। उनके बीच का रिपल्सन वाज मिनिमम। फिर उसके बाद हम लोग उसमें और भी मुझे पॉइंट्स लिखना है, वो तुम और भी पॉइंट्स में लिख सकता हूं। पहले और रिवीजन कर लो। रिवीजन में क्या था कि बॉन्डिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, कल हम लोगों ने दिखाया था ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। सबसे ज्यादा पीपी, फिर पीएस, फिर एसएस था। हमने बोला था हायर इज द एरिया ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। ठीक, उसके बाद प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट पॉइंट फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। उसी में लिखो प्लीज। लिखो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन half filled half filled orbitals are half filled orbitals are half filled orbitals are half filled orbitals are participating in half filled orbitals are participating in chemical bonding. Half filled orbitals are participating in chemical bonding. ठीक, लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लीज। लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एनी एलिमेंट maximum number of bonds maximum number of bonds formed by number of bonds formed by any element maximum number of bonds maximum number of bonds formed by any element may be equals to may be equals to may be equals to may be equals to number of electrons present in number of electrons present in outermost shell present in outermost shell number of electrons present in outermost shell ब्रैकेट में लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन Sir, हाँ can you please repeat the statement? हाँ, मैंने बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एनी एलिमेंट may be equals to number of electrons present in outermost shell। उसी को ही मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला करता था। Okay, done. लिखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग
ठीक। Can you repeat, sir, please? हाँ, मैंने बोला था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग। Evidence. ठीक। नेक्स्ट लिखा कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? No, sir. नहीं। No, sir. वेरी गुड। ये क्या है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। दिस इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, है ना? अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। ये पॉइंट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग two types of bonds are formed. Two types of bonds are formed. फर्स्ट मैंने नाम लिया सिग्मा बॉन्ड, सेकंड लिया मैंने पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक। सर सिग्मा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसको? सिग्मा सिग्मा। हाँ, सिग्मा ये है ना, ऐसा। ओके सर, थैंक ठीक। यू। यस सर। तो लिखो, लिखो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sigma bond, sigma bond is formed by sigma bond is formed by bond is formed by bond is formed by overlapping of, नो डेल्टा बॉन्ड नहीं है, डेल्टा बॉन्ड होता भी नहीं है भाई। कहां से पढ़ लिया डेल्टा बॉन्ड? तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, overlapping of orbitals, overlapping of orbitals along internuclear axis, along internuclear axis, along internuclear axis। ब्रैकेट में लिख लो हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरा पाई बॉन्ड के लिए लिखो Sir, can you please repeat the sigma bond again? मैंने बोला था सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड
by overlapping of orbitals along internuclear axis. ठीक। Okay, sir. Thank you. हाँ, उसके बाद उसी में और भी लिख लो, sigma bond is stronger in nature. Sigma bond is stronger in nature. हाँ बता रहे हैं, पाई बॉन्ड अभी हमने कराया ही नहीं, बता तो रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, पाई बॉन्ड के लिए लिखो, हेडिंग ही लिख लो चाहो तो, पाई बॉन्ड। क्या न्यूक्लियस के करीब है दर्शन? चलो पाई बॉन्ड के लिए लिखो प्लीज, पाई बॉन्ड के लिए लिखो प्लीज। हाँ देखते हैं, पाई बॉन्ड के लिए लिखो, लिखो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग side wise overlapping and orbitals are perpendicular to the and orbitals are perpendicular to the orbitals are perpendicular to the orbitals are perpendicular to the internuclear axis। इन सब का मीनिंग क्या है, हो सकता है समझ में नहीं आया हो तो ये देख लो, ठीक है ना। उस लाइन को छोड़ करके और भी लिख लो कि पाई बॉन्ड इज वीकर इन नेचर, पाई बॉन्ड इज वीकर इन नेचर। ठीक है। सर हाँ बोलो। इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस म्हणजे काय? हाँ वही बता रहे हैं ना, पहले इतना नोट कर लिया क्या? यस सर। चलो आ जाओ। तो सिग्मा बॉन्ड में देखो क्या हो रहा है, कल देखा था हम लोगों ने, ये एस है, ये एस है, हो गया, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये दोनों कंबाइन करें ना, देखो ऐसा along the internuclear axis। कोई प्रॉब्लम? नो थैंक यू No, सर। sir. No, sir. नो सर। ठीक। एक और भी लिखा था तुमने, ये क्या हो गया, एस और एस ओवरलैपिंग, तो तुम चाहे लिख सकते थे एस एस सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल है, एस एस सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। मृतिका समझ में आ रहा है क्या? मृतिका एंड हर्षित, एसपी ऑर्बिटल वगैरह हुआ है हर्षित? अगर नहीं हुआ है तो तब पर भी बैठे रहेंगे।
ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, दोनों ने कंबाइन किया, sp बनाया। ठीक, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही है। pp ओवरलैपिंग, देख लो अलोंग द एक्सिस है ना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो फाइनली ये ऐसा बनाएंगे, ओवरलैपिंग में ये रहा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में सिर्फ s ऑर्बिटल, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ऑर्बिटल में यानी H में सिर्फ और सिर्फ, H में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ यस, लिखना है ना प्लीज, अब लिख लो प्लीज। S सिग्मा के लिए ये नोट किया मैंने। हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल यानी एक किस में रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन H2 बना रहा है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन किए। इलेक्ट्रॉन क्या था, अगर याद हो, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, दे आर नॉट इन द सेल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। तो जब भी बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड कैसे बन रहा है, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, सिग्मा सिग्मा, मतलब s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, ये रहा s ऑर्बिटल, ये रहा p ऑर्बिटल, क्योंकि p ऑर्बिटल में तीन होते थे, px py pz, कोई भी कंबाइन कर रहा है, वैसे ही p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। अभी थोड़ा सा और मुझे आगे एक्सपोजर मिलेगा इसके जस्ट बाद ही, कि कैसे ये कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ पे इंटरमिक्सिंग मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक, तो जहां पर भी एरिया दोनों का इंटरसेक्शन निकल करके आएगा, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्डिंग। और ये एक्सिस के, ये देखो इस वाले एक्सिस पे है, इस वाले एक्सिस के अलोंग द एक्सिस है। नोट करने के बाद पाई बॉन्ड पे जाओ, नोट कर लिया, चलो आ जाओ। सर 1 मिनट प्लीज। अच्छा, डन सर। नेट कनेक्शन लूज होता है, फिर से ज्वाइन करो, फिर से ज्वाइन करो, बार बार ज्वाइन करो, अदरवाइज डेफिनेटली तुमको प्रॉब्लम होगा, बुक से कितना भी पढ़ ले समझ में नहीं आएगा। इसकी गारंटी, इसकी गारंटी मेरी है। हाँ बोलो, shall I proceed forward? Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. इसी में ही देखो, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग CH4, दिखाई दे रहा है क्या, CH4 लिख दिया मैंने। कार्बन में कितने ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2,4। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स, ऐसा, ये H का, ये H का, ये H का, ये H।
कितने सिग्मा बॉन्ड? 4. 4। नोट करो जल्दी से। इसी में मैं लेता हूं C2H4। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आओ C2H4। मैंने बोला था स्ट्रक्चर मस्ट बी कैसा? सिमेट्रिकल। ये तुमको और भी ज्यादा डिटेल में अभी और भी ज्यादा समझ में आएगा जब मैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ा दूंगा, क्योंकि पढ़ाना ही यही सब है। और ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। दो एच के क्या हो गए इस साइड, और दो एच इधर हो गया। हाइड्रोजन खत्म। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? स्टार्ट में ही बोला था, कार्बन ऑलवेज कितनी बॉन्ड बनाता है? 4. 4. 4। तो अब आ जाओ, अभी तक कितने बॉन्ड बन गया है? 3। नहीं, अभी तक एक एक जो भी दिखा रहा है, दिस इज बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, है ना? तो अभी तक कितने बॉन्ड बना लिया है? किसी एक कार्बन को पकड़ो, 2। 2 bond. तो एक, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा। कितने बॉन्ड हो गए? 3। 5. नो 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 रे बाबा, 5 नहीं। एक 3. को पकड़ो, एक को पकड़ो। 4. 1 2 3 bond. 3 ही बॉन्ड तो बना है ना अभी, किसी एक कार्बन को पकड़ोगे तो। Yes. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसने बॉन्ड अभी तक नहीं बनाया है, इसलिए वो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं पर भी मूव कर सकता है। थोड़ा सा पीछे जाओ, ध्यान से देख सभी लोग। सेकंड पिक्चर को मैंने रब किया और मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं। उतना बड़ा नहीं, इतना छोटा सा बनाना चाहिए था। अब प्रॉब्लम है कि क्यों। इलेक्ट्रॉन पहले यहां 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 सभी जगह मूव कर रहा था, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, वो उधर नहीं जा पाएगा। अब ये ऑर्बिटल के बीच में आ गया ना, सपोज ये H है, सपोज ये Cl था, तो डेट विल बी ऑलवेज इन बिटवीन H एंड Cl। न्यूक्लियस के बीच में ही होगा ना। सपोज A एंड B इज फॉर्मिंग बॉन्ड, ऊपर देखो लिख रहा हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज इन बिटवीन A एंड B। तो इसका न्यूक्लियस कहीं यहां पे है, इसका न्यूक्लियस इधर पे है, तो उसके बीच में ही रहेगा ना ज्यादा से ज्यादा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में दिखाऊंगा, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा। अब जाओ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसने बॉन्ड नहीं बनाया है। अगर बॉन्ड नहीं बनाया है तो ये फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, सिमेट्रिकली। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं।
ऐसा टाइप का दूर से, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक, बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको तुमको अब बुक्स में ऐसा दिखाएगा। दिस इज कॉल्ड एज साइड वाइज ओवरलैपिंग। दो बॉन्ड नहीं बना है, एक ही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए तुमको ऊपर वाला एक है नीचे वाला एक है, नो। ऊपर वाला एक नीचे वाला एक नहीं है। तो ऊपर वाला ये मिला करके दोनों को पाई बॉन्ड बना रहा हूं, इसको भी और इसको भी। यस और नो, यस और नो प्लीज। Sir, can you explain again? हाँ, ये दोनों ऑर्बिटल देखो कहाँ पे हैं, ये मूव नहीं कर सकते ऑर्बिटल्स। ऐसा नहीं कि इधर का कार्बन इधर आ गया, तो ये ऑर्बिटल हेड ऑन तो बॉन्डिंग बना चुका है, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा गया है। 3 bonds are formed. If 3 bonds are formed means 3 electrons has been participated one. Still 1 electron is remaining. अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, वो बॉन्ड बनाया ही नहीं है, तो वो तो फ्रीली मूव करेगा। इसलिए वो इस वाले ऑर्बिटल में फ्रीली मूव कर रहा है, इधर उधर सभी जगह ऐसा। तो जिसको ग्रीन से दिखाया है मैंने। ठीक, Okay, sir. Thank you. तो ये सर क्या कर रहा है, सर वो ये इधर ग्रीन से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है। अभी तुम ही बताओ, ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये ऑर्बिटल उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा क्या? No, sir. नहीं ना। इसलिए मैं इसका नाम बोला हूं साइड वाइज ओवरलैपिंग। दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसी का नाम मैं बोला करता हूं पाई बॉन्ड। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिग्मा या पाई? ओवरलैप ही नहीं हो रहा है ना। Sigma. सिग्मा। सिग्मा। ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, बट कैसा हो रहा है, मोमेंटरली, है ना। फिर से इलेक्ट्रॉन इधर उधर आए, फिर से दूर हो गए, फिर से पास हो, ऐसा टाइप का। ओके सर। यस और नो? Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड ए साइड वाइज ओवरलैपिंग। हाँ या ना? Yes, sir. तो नोट कर लो, फॉर पाई बॉन्डिंग, फॉर द पाई बॉन्डिंग प्लीज। तो इसमें बिल्कुल सही बोला था सब लोगों ने स्टार्ट में। ऐसा दिखाया, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, पांचवा, तो क्या हो गया, 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ये तुम्हें अभी और भी ज्यादा समझ में आएगा जैसे जैसे एक्सपोजर मिलता जाएगा। सर वो ABCD। सर वो Yes, डबल please. बॉन्ड में नीचे वाला पाई होता है या ऊपर वाला, मतलब दोनों मिला करके पाई है, दो पाई नहीं है। हाँ वो ठीक, पता है, पर वो साइड में लिखा है ना पाई सिग्मा 1 पाई, वो वाला डायग्राम में नीचे वाला पाई होगा या ऊपर वाला पाई? ना तो राइट ऊपर साइड, वाला है ना तो नीचे वाला है, दोनों लोग मिला करके हैं रे बाबा। राइट साइड का डायग्राम। राइट साइड का, हाँ वो हाँ उसमें क्या करना है, वो नीचे वाला पाई लो। नीचे वाला हमेशा पाई होता, फर्स्ट वाला इज ऑलवेज सिग्मा। ओके। फर्स्ट वाला सर इज वो ऑलवेज सिग्मा, फर्स्ट वाला इज छठा बॉन्ड, ऑलवेज सिग्मा। हाँ बोलो, छठा बॉन्ड भी सिग्मा नहीं क्या हो सकता? कौन सा? पीपी वाला सिक्स्थ बॉन्ड, सिक्स्थ बॉन्ड? पीपी वाला सिग्मा नहीं क्या हो सकता? किसको सिक्स्थ बोल रहे हैं ये बोलो। मैं व्हाइट पेन यूज कर रहा हूं अब, इस वाले में 1 2 वाले में। नहीं सर, जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं क्या हो सकता? नहीं 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 मतलब जैसा पीपी वाला है वैसा। नहीं 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 नहीं। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड। अब तुम ही बताओ, देखो इधर देखो, बाद में देखो, इधर देखो, सब लोग देखो। बड़ा ही अच्छा भाई देवे, इन्होंने उल्टा सीधा करते हुए पूछ ही लिया। यहाँ पे देखो, मैं व्हाइट पेन की जगह पे मैं
यूज कर रहा हूं अब पिंक पेन। ठीक, सिग्मा बॉन्ड एक बन चुका है। कौन सा? सिग्मा, जो येलो कलर के रिंग के बीच में है। हाँ या ना? Yes, सॉरी, पिंक कलर के रिंग में है। एक सिग्मा बन गया। यस सर। अब दूसरा सिग्मा बॉन्ड अगर ऐसा आएगा एक साथ यहीं पर, ये न्यूक्लियस या कार्बन कार्बन, दूसरा न्यूक्लियस आएगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गया बाबा। व्हाट इज ऑर्बिटल? इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन, ये हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ ना? ओके सर, गॉट इट। इसलिए फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद उसको दूसरा अगर बॉन्ड बनाना है तो डेट मस्ट भी क्या होगा? pi bond. पाई पाई बॉन्ड। बॉन्ड। दर्शन बोल रहे हैं सर विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकता है क्या? अभी हमने क्या बोला, पहला बॉन्ड ही क्या बनेगा? Sigma. फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड। Sigma. sigma. फिर बात ही नहीं आती है। हाँ, अनुश्री इज सेइंग कि सर बट कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद द कार्बन, देन व्हाई सेकंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड लाइक दिस वन। यही तो समझा रहा था मैं, यही समझा रहा था कि व्हाई दिस वन इज। अगर पहला सिग्मा ऐसा बन गया तो दूसरा ऐसा नहीं बना सकता। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, इम्पॉसिबल। ठीक। हाँ, कैन देयर बी 6 सिग्मा बॉन्ड्स? अरे एक में इनफाइनाइट हो सकते हैं, कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, जितने एटम्स होंगे उतने सिग्मा टाइप का बनाता रहेगा। हाँ सर, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो वैसे भी एक दिखाई ना एग्जाम्पल, एक से ज्यादा एलिमेंट हो। अरे बाबा ये है ना कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कितने एलिमेंट हो गए? पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। पहले ये बोलो, इतना नोट कर लिया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Noted. भाई, इसी में मैं ऐसा नहीं ले सकता क्या? एसिटिक एसिड का नाम सुना है? ये घर से बना करके भी आ सकता था, या थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी देख लो। हाँ सर, देखा है। ये क्या है? जितने भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं सब क्या है? Sigma. सिग्मा। एक Sigma. सिग्मा और एक पाई, हो गया। दर्शन, सर तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा सिग्मा पाई होता है क्या? नो नो नो, एक सिग्मा दो पाई। नाइट्रोजन का उस दिन मैंने बता करके दिया था। ओके सर। नाइट्रोजन का मैंने बनाया था पहला सिग्मा, बाकी दो क्या होंगे? Pi. 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 कुछ याद आया? सर वो उसका ऐसा कैसे होता है, मतलब तेज से बोलो। दो का? आगे जाऊं क्या, पुढे जाऊं उनका? Wait a minute. Sir, just a minute, please. हाँ चलो चलो, नोट कर। अरे ऑल दीज थिंग्स बिकम ABCD फॉर यू, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम आएगा। अरे बाबा, कितनी बार बोला फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, तो कैसे बोला मैं किसी को भी कोई बॉन्ड ले लूं? कल भी चिल्लाया था कि फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, बाकी उसके बाद पाई। Done, sir. Done, sir. ये बोल रहे हैं कि दो दो अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा? बेटा, दूसरी कोचिंग वाले अभी कुछ स्टूडेंट फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे यहाँ बहुत फास्ट भाग रहे हैं।
कितना डाउट भगवान। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक मुझे छोड़ना भी नहीं है, हाँ? क्योंकि ऐसे कोई मतलब नहीं है कि मैं आगे आगे कोर्स भगा करके लेकर चला जाऊं, कोई मीनिंग नहीं है। स्ट्रक्चर मस्ट बी सिमेट्रिकल, ये ले, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बोल रहे हैं दो बॉन्ड होंगे तो कैसे दिखाऊंगा? एक तो पहला ही क्या बनाएगा, डेफिनेटली सिग्मा। कितने बॉन्ड बना लिया कार्बन ने? किसी एक कार्बन को पकड़, अभी तक 2। 2 बॉन्ड। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए? 2 दो ना? 2 ये- एक कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बना लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं? 2 ना? यस सर। अगर 2 बचे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, या तो फिर दोनों को अलग अलग दिखा दे। सॉरी सॉरी, ये कार्बन और ये ऐसा और ये ऐसा। इस वाले पे चले जाओ, इसके पास भी 2 बचे हैं। ये तो पहला पाई बॉन्ड ये बना, दूसरा पाई बॉन्ड किसके साथ दिखा? ग्रीन ग्रीन के। सर पर इसमें ग्रीन ग्रीन से होगा, ऐसे फिक्स होता है क्या? क्या चीज? मतलब वो फ्रीली मूव करते हैं तो कोई भी किसी से भी मिक्स हो सकता है अब फिक्स हो ना? जाएगा ना, अगर एक ऑर्बिटल इसके साथ करेगा तो दूसरे वाले के साथ। ये मैंने दिखाने के लिए ऐसा किया है, ओके। क्योंकि ऑर्बिटल ऐसा नहीं है कि इसका मन किया तो इसके साथ किया, उसका इधर इसके साथ, ऐसा नहीं। एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, उसमें कोई भी हो सकता है। अगर तुमको बुक्स में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब तो आएगा ही नहीं बनाने के लिए, है ना? अगर बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो ऐसा बनाऊंगा, अदरवाइज ये वाला बॉन्ड बना करके खत्म करेंगे। ठीक। हाँ, निदिता बोले हाउ टू। हाउ टू का मतलब हो गया बॉन्ड नंबर 1 सिग्मा का एंड बॉन्ड नंबर 2 सिग्मा का, कार्बन का। ठीक, किसी एक कार्बन का। तो पहला वाला सिग्मा, बाकी 2 पाई। दर्शन, अब समझ में आ रहा है क्या? चलो भाई। ओहो, तो वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड अगर तुम्हारे पास आएगा बोर्ड में तो सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए आएगा कि राइट डाउन पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर पॉस्टुलेट का मीनिंग क्या है। जो तुमने पॉइंट्स लिखे हैं वही पॉस्टुलेट्स हैं, नहीं है तो वहीं पे लिख लो जाकर के फिर से जितने भी पॉइंट्स थे। दैट हेडिंग इज पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 6 7 8 पॉइंट लिखवाया है हमने कल और आज मिला करके।
कोई डाउट है क्या रे अभी तक? नहीं है? अगर नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एंड 2000% श्योर, मैंने एक वर्ड यूज किया 2000% श्योर, कि जब भी तुम्हारा 11th क्लास का बोर्ड एग्जाम होगा ये आएगा ही आएगा डेफिनेशन, जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक, so please next heading is hybridization। हाँ 11th क्लास का बोर्ड होगा, क्यों नहीं होगा? अरे बोर्ड एग्जाम नहीं, एग्जाम तो होगा ना, 11th क्लास का एग्जाम तो होगा। हो गया? चलो भाई, पहले थोड़ा सा समझो। इसमें बहुत सारे लोग बायो वाले भी हैं, और वैसे भी अगर हम लोग को समझ में इतना तो आएगा ही आएगा। तुमने इतने सारे डॉग के या प्लांट्स वगैरह के प्रोडक्ट्स देखे हैं, डैडी तुमने बोलते भी एक हाइब्रिड प्रोडक्ट, तो हाइब्रिड प्रोडक्ट आया कहां से? या तुमने देखा होगा मैंगो के बहुत सारे वैरायटी, तो वो करते क्या है, एक वैरायटी मैंगो का लिया, उसका पेड़, दूसरे वाले का, ऐसा नहीं है पेड़ जब ये छोटा है तब, नहीं तो उठेगा भी नहीं, दूसरे वाले को हमने ऐसा किया और इस पर ग्राफ्टिंग कर दिया, कोई एक नया वैरायटी बन करके निकल करके आ गया पेड़ का, दैट इज मैंगो का, दैट इज नथिंग बट हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा ना। हाँ सर, वो फ्लावर के होते हुए से क्या? अरे किसी का भी हो, फ्लावर का, प्लांट का, एनिमल्स का, दैट इज नथिंग बट हाइब्रिड प्रोडक्ट्स। हाँ है ना? Yes, sir. And that process is called as hybridization। जैसे अगर मैं डोंकी ले लूं और हॉर्स ले लिया, हाइब्रिड प्रोडक्ट इज म्यूल, खच्चर बोला करते हैं जिसको, पता नहीं तुम लोग जानते नहीं जानते, हाँ सर जानते तो होंगे ही सब लोग। यस सर। यस, तो कुल मिलाकर के पता है, आ जाओ भाई, वेरी गुड। नाउ द सेम थिंग इज हियर आल्सो, कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो जैसे वहां मैं इंटरमिक्स कर रहा था टू प्लांट्स को, वैसे मैं यहां पर भी कर रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन नथिंग बट वहां पे इंटरमिक्सिंग ऑफ द प्लांट्स, या इंटरमिक्सिंग ऑफ टू वेराइटीज, और इंटरमिक्सिंग ऑफ जो भी मैं बोल लो एनिमल्स को मिक्स करके मैं थर्ड एनिमल्स का प्रोडक्ट बना रहा था, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है। हाइब्रिडाइजेशन में दिस इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ, यहाँ पर ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद ये क्या होगा, कोई नया ऑर्बिटल मिल करके आया, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स बनने स्टार्ट होते हैं। ये क्या हो सकता था, ये ड्रॉबैक हो सकता था किसका, ये ड्रॉबैक किसका हो सकता है, लुईस ऑक्टेट रूल। उन्होंने कहा बोला बॉन्ड कैसे बनता है, उन्होंने बोल दिया बस इलेक्ट्रॉन लिया, ये ऐसा थोड़ी होता है।
तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, विच वन इज स्ट्रॉन्गर, विच वन इज नॉट स्ट्रॉन्गर, वो इधर से पता चलेगा. सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन. लिखो hybridization refers to hybridization refers to hybridization refers to intermixing of valence orbitals, intermixing of वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल. लिखो तो और भी अच्छा है. इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल. Sir, can you repeat this statement? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, intermixing of valence shell orbitals which are having nearly same energy, which are having nearly same energy, which are having nearly same energy and recasting them into equal number of equivalent orbital and recasting them into equal number of new equivalent orbitals equal to new equivalent orbitals which are called as hybrid orbitals. लिखो conditions of hybridization, please. Conditions of hybridization. ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, मैंने तुमको पहले ही बोला, बट इसमें से 4 प्रॉब्लम तुमको नीट में मिलेंगे. 1 प्रॉब्लम जेईई मेंस और केवीपीवाई, और ये श्योर है मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ये भी बता दूं तुम्हें. Conditions of hybridization. कौन सा डायग्राम फिर से बताऊं रे वेदांग? साइड वाला, ये तो क्या कर, ये गवावा का पेरू ले ले, पेरू का पेड़, इस पर तू मैंगो का हाफ पोर्शन छोटा सा ला करके इसमें ग्राफ्टिंग कट करके लगा दे, फिर देख क्या उससे प्रोडक्ट निकल करके आता है. उसको बोल रहा था, और इसको समझना कोई जरूरी नहीं है. ये ले मैंने हटा दिया.
कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखो, फर्स्ट लिखो ऑर्बिटल्स बिलो, फर्स्ट पॉइंट point number 1, orbitals belonging to the same atom orbitals belonging to the same atom orbitals belonging to the same atom can participate in chemical bonding, yeah, can participate in hybridization. Orbitals belonging to the same atom can participate in hybridization. ठीक, सेकेंड लिखो, सेकेंड पॉइंट orbitals having orbitals having nearly same orbitals having nearly same orbitals having nearly same energy can undergoes hybridization. ठीक, चलो भाई आ जाओ। तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं हाइब्रिडाइजेशन का, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से टफ जाता है। तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी दिस ईयर इटसेल्फ और एवरी ईयर प्रॉब्लम आता है नीट में, हर कंपटीशन में, और एक भी प्रॉब्लम मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे नोटबुक के बाहर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोल दूं PCl5 का स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, XeOF2 का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये तुम लोग को मैं बताता हूं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताना नहीं, उनको सिर्फ पूछ करके परेशान करना कि चल तू बता इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक, नहीं आता है लोगों को, बट अभी जो है दैट इज नॉट द बेटर मेथड, वो तुमको हो सकता है कम समझ में आएगा। तो अभी तो मैं एज थियरी जा रहा हूं, बट हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं तुमको अपना मेथड या और भी जो बुक्स वगैरह में मिलेंगे वो बताऊंगा, दैट बिकम सिंपल फॉर यू। थियरी के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो बिकम टफ वन, मेरे मेथड से जाएंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर आएंगे। तो लेकिन पहले बुक का देखना जरूरी है ना, बुक का देखना जरूरी है, इसलिए मैं पहले बुक का बता देता हूं। सिर्फ अपने फ्रेंड से पूछने का कि चल बता इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बट अभी मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। एक्सप्लेन hybridization of PCl5 with the help of VBT। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट बुक वाला मेथड ज्यादा टफ होगा, मैं बताऊंगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपटीशन में कैसे क्रैक करेंगे विदाउट कॉपी पेन टच। चलो, तो पहला स्टेप, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा।
पहले फास्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखता हूं, ठीक। जो लोग न्यू हैं, गायत्री, हो सकता है समझ में नहीं आए क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा है, बट मेरा वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो मुझे वहां पे सब मिलेगा। तो थोड़ी देर के लिए तुमको प्रॉब्लम होगा, थोड़ी देर के लिए। गायत्री, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास आ गया, एक होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, अभी तुमने बार बार स्टेटमेंट लिखा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग। आ जाओ यहां पर भी, दो इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखाया। अभिदा, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो दिस इज 3s 3p। उसके बाद होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, मैंने तुमको अभी लिखवाया था आज कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग। तो जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स तुमको रखने हैं। तो ये 3s 3p और 3d खाली पड़ा था, 3d वैकेंट पड़ा था। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ गया, ठीक। मैंने बोला ये तुमको ज्यादा टफ जाएगा, अगर मैं इसी का मेरा मेथड बता देता तो बिकम सिंपल वन, बट मैं अभी नहीं बता रहा। अब देखो कितने क्लोरीन है, 5। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक। क्लोरीन को कितना चाहिए, सिर्फ एक। क्लोरीन को कितना चाहिए, सिर्फ एक। क्लोरीन को कितना चाहिए, सिर्फ एक। ऐसे ऐसे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये बनाया PCl5, 5 Cl 5 Cl 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 Cl। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा? सर बॉन्ड ब्रेकिंग ऑर्डर में ही होता है क्या? किसका? जैसे जैसे फिल होता है वैसे ही ब्रेक भी उसी ऑर्डर में होता है। थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन, सुनाई दिया, फिर से बोलो। वो इलेक्ट्रॉन जो सेपरेट होता है वो और वैसे ही ऑर्डर में होता है ना जैसे फिल हाँ होता है। हाँ 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 हाँ। जैसा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था वैसे ही रहेगा, डेट इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है फास्फोरस अकेला एटम है, लेकिन जब वो बॉन्ड बना रहा है तो डेट विल बी ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या है, तुमको 5 बॉन्ड बनाना है। इफ यू वांट टू मेक 5 बॉन्ड्स देन देयर मस्ट बी 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ऐसा वैलेंस बॉन्ड थियरी में लिखवाया है, देखो कि देयर शुड बी 5, देयर शुड बी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखो आज ही लिखवाया है, हाँ या ना? Yes, sir. तो पहले इतना नोट करो भाई,
नोट कर लिया क्या? 1 minute. सर 1 minute प्लीज। जो लोग नेट या किसी भी वजह से लेक्चर छोड़ रहे हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करें और छोड़ें। तो ये सब क्या है, मैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक गया था अभी तक। मैं तुमको बताऊंगा सिंपल मेथड जिससे तुम्हारा कंपटीशन से लेकर के सारे प्रॉब्लम्स बिकम एक एक लाइन में। Answer. ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। सर 1 minute रुकिए। हाँ नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दी नहीं, गाइस घाई ना आए। डन सर। हाँ कोई बात नहीं, नोट करो सब लोग प्लीज। So this is the hybridization of PCl5. This is the hybridization of PCl5. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है अभी भी। कोई भी डाउट है तो अभी भी बोलो फटक से, फास्ट। Sir, can you explain again once again? हाँ मैं बिल्कुल बता दूंगा फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई देखो, मैं फिर से बताता। हाँ देखो, जब भी किसी भी एलिमेंट का तुमको बॉन्ड बनाना है, सपोज मैं CH4 ले लूं, CH4 का बॉन्ड बनाना है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ PCl5 का बना रहा है उसका बना लूं, तो पहले मैंने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसको ऑर्बिटल्स में फिल किया। जब भी बॉन्ड बनाने के लिए जाओगे, उसको एक्साइटेड स्टेट मतलब तूने एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी कहां से मिला होगा? Cl वगैरह आ रहे होंगे, Cl 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 जब भी इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? उसकी वजह से एनर्जी होंगी, एनर्जी वजह से क्या हो जाएगा? एनर्जी मिलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या होगा? वो हायर में जाएगा, हायर हायर ऑर्बिटल्स में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल में गया तो मतलब हायर ऑर्बिटल्स जो वैकेंट पड़ा हुआ था। स्नेहल बोले मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर से रीजवाइन कर। स्नेहल रीजवाइन कर, ठीक है ना? तो उसके बाद
इलेक्ट्रॉन जंप करके, अब देखो जो हाफ फील्ड है वो सब नहीं जंप करके जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया 3p का उठा करके उधर भेज दिया, नहीं, जो पेड़ है वो वाले। तो ये देखो 3s का पेड़ है, भाग करके 3d में गया। नाउ देयर आर 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, और इतने ही चाहिए थे तुमको, बिकॉज 5 Cl atoms are coming. If 5 Cl atoms are coming, then 5 half fill orbitals are required. If 5 half fill orbitals are required, then 5 half fill orbitals are required. उसके अकॉर्डिंग देखो 5 Cl 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 आया। अब तुम मुझे बताओ s के कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए? एक। p का कितना पार्टिसिपेट किया? 3, 1 2 3। d का कितना किया ऑर्बिटल? 1। One. So what is the hybridization of PCl5? नीचे लिखो, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो। Since one orbital of s, 3 orbital of p, 1 orbital of d is participating in hybridization, is participating in hybridization, is participating is participating in hybridization. So it is S का 1, P का 3, D का 1, 1 लिखते नहीं है हम लोग। ऐसा। ये अभी तक प्योरली मैं बुक के मेथड से चल रहा था, प्योरली बुक के मेथड से चल रहा था। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर निकालने वाला आज बिल्कुल टाइम हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। भाई ये देखो कितनी गलत बात है, 10-12 लोगों ने छोड़ दिए लास्ट मोमेंट तक। आते 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 ऐसा क्या होता है जो धीरे धीरे करके वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं सभी लोग। और फिर बाद में बोलेंगे नंबर नहीं आता है। क्या पता मैं लास्ट में अभी मेरा मन करे तो मैं